भारत तक अब नए अंदाज में। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मी हड़ताल पर गए तो हालात संभालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के इंजीनियर मोर्चे पर तैनात हो गए। जम्मू कश्मीर के मेरान साहिब पावर ग्रिड स्टेशन में बिजली संचालन की पूरी जिम्मेदारी पुलिस और सेना के जवान संभालते नजर आए। बिजली इंजीनियर समेत जम्मू कश्मीर के हजारों बिजली कर्मचारी शनिवार से ही बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं और इसके कारण जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। ये जो हड़ताल है ये बिजली के कर्मचारियों ने शनिवार से शुरू की। उनसे प्रशासन ने बातचीत भी की, लेकिन बातचीत जो है बेनतीजा हुई और इसके कारण एक बहुत बड़ा बिजली का संकट उत्पन्न हो चुका है। आज शाम जम्मू कश्मीर प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने कई दौर की बातचीत आज भी की, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं रही। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी और सेना को विधिवत तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक पत्र लिखा और उनसे सहायता मांगी। ये कर्मचारी बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी दिहाड़ी और अनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। हड़तालियों को मनाने की अब तक सारी कोशिशें नाकाम गई हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक कह दिया है कि जो बिजली विभाग में परिवर्तन का काम हो रहा है वो होकर रहेगा और सेना को तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों तक जो असुविधाएं हो रही हैं उनको दूर किया जा सके। जो लोग लंबे समय तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे, नहीं चाहते थे कि सिस्टम में कोई सुधार हो, लोगों के जीवन में बदलाव आवे, वो भी सिस्टम ठीक से चले ऐसी मंशा नहीं रखते। संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं, खासतौर से जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, बातचीत की गई और मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं किसी का एक पैसे बकाया नहीं है वेतन का। अनेक लोगों के अनेक वक्तव्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आर्मी बुला ली गई। पावर ग्रिड के इंजीनियर्स भी आए हैं, आरईसी के भी आए हैं, एनटीपीसी के भी आए हैं, एनएचपीसी के भी आए हैं और आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के लोग भी आए हैं। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कल 60% बिजली हम ठीक कर पाए थे और कल तक 100% बिजली हम ठीक कर लेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। जिस तरह से सेना और पुलिस ने स्थिति के बिगड़ने पर हालात को संभाला, उसको लेकर एक राजनीतिक धड़ा विरोध करने पर उतारू हो गया। इस पर हमने बात की हमारे रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर तरुण मदान से। उन्होंने बताया है कि आखिर किन हालात में सेना ने यह मोर्चा संभाला है। अभी ये जो जम्मू कश्मीर में जो क्राइसिस हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, सारी चीज़ें फेल हो गई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय फौज को रिक्वेजिशन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय फौज को रिक्वेजिशन करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब रिक्वेजिशन डालता है उसके बाद ही भारतीय फौज किसी कार्रवाई के लिए आती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाकी सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या संभव है, और जब कोई समाधान उनको नहीं मिलता है उसके बाद वो फौज को बुलाते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई की सिचुएशन अभी जम्मू में हुई है, इसके तहत उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होगा, तो इसी कारण से उन्होंने इंडियन आर्मी को रिक्वेजिशन किया है कि वो आए और जो पावर सिचुएशन है उसको रिस्टोर किया जाए। एक बार जब कोई भी एजेंसी इस देश में फेल हो जाती है तो सबसे अंतिम सहारा जो होता है वो होता है भारतीय फौज का, और इंडियन आर्मी ने कभी भी किसी को लेट डाउन नहीं किया है और इन आवर ऑफ नीड जब भी ज़रूरत पड़ी है अपना पूरा योगदान दिया है और पूरे बल से और पूरे दमखम से काम किया है और देश की गरिमा को हमेशा ऊंचा रखा है।